अचानक से पूरे तुरुप का पत्ता नहीं खोल रहा हूँ, वो आगे आएगा। अभी तो मैं सिर्फ इक्की दुक्की तिक्की मार रहा हूँ, ठीक है। अभी जब मैं पत्ते खोलूंगा, इकोनॉमी अभी बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको समझने में दिक्कत होगी। लेकिन मेरा विचार है कि मैं बिल्कुल बेसिक लेके आपको बिल्कुल मजबूत करा दूं, 2-3 क्लास में आप बिल्कुल जबरदस्त बन जाओगे। अगला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कोई भी इकोनॉमी 3 प्रकार के क्षेत्रकों में रन करती है, 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर है आपका एग्रीकल्चर, दूसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण उद्योग, और तीसरा है सर्विस। तो इनमें क्या क्या होता है ये नहीं पता होता, ये जरूर जान लीजिए। प्राथमिक सेक्टर क्या होता है? प्राथमिक सेक्टर मूल रूप से दिमाग में ये बैठाइए कि जो नेचर दे, जो प्रकृति दे, जो प्रकृति से मिले, वो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आएगा, ठीक है, आसान भाषा में। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन, खेती मैं तो नहीं पैदा कर सकता, वो प्रकृति की देन है, मैंने बस काम किया, उसमें बीज डाला, खाद डाला, ये सब डाला, प्रकृति ने पैदा कर दिया, ठीक है। वो फैक्ट्री में गेहूं नहीं बना सकता, गेहूं जमीन से ही निकलेगा, नेचर ही देगी। तो कोई भी चीज जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो या प्राकृतिक संसाधन पर कोई सेक्टर डेवलप निर्भर रहे, मछलियों का उत्पादन में फैक्ट्री में नहीं कर सकता, वो नेचुरल चीज है ना। पौधों को मैं फैक्ट्री में नहीं उत्पन्न कर सकता, वो भी नेचुरल चीज है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है प्राथमिक सेक्टर के अंदर? कृषि, वानिकी तथा मत्स्यिकी, इतनी चीजों को इसके अंतर्गत रखा गया है। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। वानिकी से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि इसके अंतर्गत आता है, और मत्स्यिकी, ये आपका प्राइमरी, ये तीनों याद रखिएगा, कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी। दूसरा द्वितीयक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर क्या है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाए। समझिए बात को, नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत आसान है। ये जो प्राथमिक सेक्टर था, इसमें जो भी पैदा हुआ उसी का उपयोग करते हुए यहां पे कुछ बनाया जाना, इसे द्वितीयक उद्योग कहते हैं। प्राथमिक उद्योग क्या है? जो प्रकृति पे निर्भर है, प्रकृति से मिल रहा है, इसीलिए इसको प्राइमरी रखते हैं। द्वितीयक क्या है? जो इस पे निर्भर है, जो प्राथमिक पे निर्भर है। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये क्या कहलाता है? आपका द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिस कारण से इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या गतिविधियां सम्मिलित है? पहला है खनन, दूसरा है उत्खनन, तीसरा है विनिर्माण, चौथा है निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, ये सारी गतिविधियां द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इनको रटना पड़ेगा आपको, खनन, उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, रट लीजिए इसको, ये आपका आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं। अब जैसे इसका मटेरियल है, प्राकृतिक क्षेत्र का है, ये प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर है, इसका जितना मटेरियल है, यदि मुझे किसी कारखाने तक पहुंचाना है तो कुछ सर्विसेज का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे मुझे परिवहन का लेना पड़ेगा, तभी वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से एक जगह दूसरी जगह जाएगा। तो तृतीयक क्षेत्र कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवाएं हैं और कुछ नहीं है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे व्यापार, जैसे होटल, जैसे परिवहन, जैसे संचार, जैसे वित्त, जैसे बीमा, जैसे रियल एस्टेट, जैसे व्यापारिक सेवाएं, जैसे सामुदायिक और व्यक्तिगत सेवाएं, जैसे ये भी टीचिंग भी जो मैं कर रहा हूँ, सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। सारी सेवाएं, वो सारी सेवाएं, ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। सर्विस सेक्टर में सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, बस। तो ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में यही 3 क्षेत्र की पढ़ने हैं आपको। या तो आप प्राइमरी सेक्टर के बारे में अभी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, या तो आप टर्सरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। यही है, इतना ही सिलेबस है आपका, और क्या है? कुछ नहीं है। इन्हीं के बारे में, इन्हीं में क्या कानून है, इसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, अभी तक क्या काम हुआ, अभी तक क्या काम नहीं हुआ, यही तो पढ़ना, और कुछ है ही नहीं, सिंपल और शांत। ये आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, ठीक। अब अगला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुद्रास्फीति, ठीक है। तो मुद्रास्फीति मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है, सारी चीजें समझाते हुए आज की जगह इस टॉपिक को हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए दिमाग में क्या हालचाल है, अभी तक पढ़ा क्या हमने?
पहले हमने पढ़ा ब्रिटिश काल से पहले की इकोनॉमी कैसी थी हमारी, ठीक है। ब्रिटिश काल में कैसी इकोनॉमी थी, ब्रिटिश काल की इकोनॉमी, ब्रिटिश काल के बाद कैसी इकोनॉमी थी, और भारत की फिर अर्थव्यवस्था की क्या कंडीशंस देखने को मिलती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। अभी ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक का पढ़ रहे हैं, कुछ भी एडवांस नहीं है, एडवांस यहां से चालू होगा, ठीक है। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमी मास्टर वीडियो के माध्यम से आप 1-2 दिन में पूरा पढ़ जाओगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में हो सकती है। अर्थव्यवस्था को समझने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, सब में टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से फ्रेशली पढ़ाऊं इसको। तो ये टॉपिक को आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, आज यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग अच्छे से इस